अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ का ऐलान किया है उसके बाद से ग्लोबल बाजारों में उथल-पुथल मची है। इसी बीच इजरायल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। उनको उम्मीद थी कि अमेरिकी सदर उनको टैरिफ पर कुछ राहत दे देंगे। हालांकि इसके बिल्कुल उलट हुआ और ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को एक नहीं बल्कि 2 झटके दे दिए हैं। ट्रंप ने किस तरह से नेतन्याहू की गलतफहमी को हवा में उड़ा दिया, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी के सगे नहीं हैं। दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जो खुद को अमेरिका के बेहद करीबी मानते हैं। उनको अमेरिका हर साल अरबों डॉलर की मदद देता है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ वॉर की मार से वो भी महरूम नहीं है। दरअसल यहाँ बात हो रही है इजराइल की। इजराइल खुद को अमेरिका का एक सबसे जिगरी यार मानता है। अमेरिका के दम पर ही इजराइल मिडल ईस्ट में खुद को सुपर पावर समझता है और अमेरिका भी वक्त वक्त पर उसका साथ देता रहता है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू की इस गलतफहमी को दूर किया है, उससे ये साफ हो जाता है कि अमेरिका सिर्फ अपने बिजनेस के लिए इजराइल के साथ है, न कि दोस्ती के खातिर। जहां अमेरिका को अपना फायदा नजर आता है तो वही खुद को अच्छा दोस्त साबित करना आ जाता है। ट्रंप ने इजरायली सामानों पर 17% का टैरिफ लगा दिया है। इस सिलसिले में बीते दिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे। नेतन्याहू को उम्मीद थी कि वो टैरिफ और ईरान के साथ कशीदगी के मसले पर ट्रंप से कुछ बड़ी राहत हासिल करेंगे, लेकिन वो खाली हाथ इजराइल लौटे। पहले झटके की बात करें तो अमेरिकी सदर ने इजरायली सामान पर 17% लगने वाले टैरिफ को हटाने से बिल्कुल मना कर दिया है। वही दूसरा झटका देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ में सीधे न्यूक्लियर मुआहदे की बातचीत का ऐलान कर दिया है। इससे इजराइल पहले ही टेंशन में रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के साथ सीधी बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई इस बात पर मुत्तफिक है कि साफ तरीके से किए जाने वाले काम के बजाय कोई मुआहदा करना बेहतर होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकात पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस की तरफ से इजरायली सामानों पर लगाए गए 17% नए टैरिफ को लेकर थी। इससे बचने के लिए इजराइल ने एक दिन पहले ही अमेरिकी सामानों पर अपने सभी टैक्स हटा दिए थे। हालांकि ये टैरिफ बहुत कम चीजों पर थे। व्हाइट हाउस में ट्रंप के बगल में बैठे नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल जल्द ही कारोबारी रुकावटें और नुकसान खत्म कर देगा। उन्होंने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि हम टैरिफ को जल्द ही हटा देंगे। हालांकि ट्रंप पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर साल इजराइल को 4 अरब डॉलर देता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन टैरिफ कम करने के सवाल पर उन्होंने कोई वादा नहीं किया और सिर्फ शायद नहीं कहा। नेतन्याहू को सबसे बड़ा झटका ईरान के मुद्दे पर लगा। मुलाकात से पहले इजरायली मीडिया में खबरें थी कि दोनों लीडर ईरान पर फौजी हमले की बात करेंगे। इजराइल के बड़े अखबार ने इस बारे में स्टोरी भी छापी। इसमें कहा गया कि ईरान को बड़ा झटका देना जरूरी है। बहरे हिंद में 6 अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर और मिडल ईस्ट में दूसरा जंगी एयरक्राफ्ट होने से इजराइल में हमले की अटकलें बढ़ गई थी। लेकिन मुलाकात में जो हुआ वो नेतन्याहू की उम्मीदों के उलट था। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान शनिचर से नई न्यूक्लियर ट्रीटी के लिए बातचीत शुरू करने वाले हैं। ये खबर सुनकर नेतन्याहू का चेहरा लटक गया। ये ऐलान इजराइल को पसंद नहीं आया। अमेरिका ने जिस तरह नेतन्याहू को खाली हाथ रवाना किया है, उससे साफ है कि अमेरिका की नजरों में वो पहले ही इजराइल पर कई तरह के एहसान कर रहा है। लेकिन अमेरिका के इस रुख से सबसे ज्यादा नुकसान नेतन्याहू का हुआ है, जो पहले ही अपने मुल्क में लोगों की मुखालिफत का शिकार हो रहे हैं और उस पर ईरान के साथ जारी कशीदगी पर भी अमेरिका ने उनको अलग थलग कर दिया है, जो नेतन्याहू के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।